हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है JWT टोकन। तो हम ये टॉपिक समझेंगे एक एनालॉजी से, और जिस एनालॉजी से बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट ही डिराइव हुआ है जिससे JWT टोकन बना है। तो मान लेते हैं आपने एक स्पोर्ट्स अकेडमी की मेंबरशिप ली है। तो यूजुअली क्या होता है कि हम सबसे पहले उस मेंबरशिप को लेने के लिए हम एक ब्रांच पे जाते हैं और हम वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक मेंबरशिप कार्ड मिलता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिस पे उस कंपनी का ऊपर नाम होता है, लोगो होता है, हमारी डिटेल्स होती हैं जैसे नाम, एज, उस स्पोर्ट्स अकेडमी में आपने कौन से स्पोर्ट्स में एनरोल करा है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए टेनिस और क्रिकेट लिया है। और कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन है, तो लेट्स से 6 महीने का है। और उसके साथ यहाँ पर होता है एक सिग्नेचर, सिग्नेचर या फिर स्टैम्प, जो बेसिकली प्रूफ होता है कि ये जो मेंबरशिप है, ये जो कार्ड है बेसिकली, वो ऑथेंटिक है या नहीं। अब इस मेंबरशिप कार्ड को लेकर अगर मैं सेम स्पोर्ट्स एकेडमी के किसी दूसरे ब्रांच पे जाऊँ, लेट्स से मैं जाऊँ दिल्ली की ब्रांच में या फिर मैं जाऊँ पुणे की ब्रांच में, तो वहाँ पर जाकर मुझे बस ये अपना कार्ड दिखाना है और मुझे एक्सेस मिल जाएगा। मैं ये सर्विसेज यूज़ कर पाऊंगा, यानी कि टेनिस और क्रिकेट मैं खेल पाऊंगा। अब एक बार सोच के देखिए कि नॉर्मल में प्रोसेस क्या होता है। जब मैं कार्ड लेकर जाऊंगा दिल्ली या पुणे की ब्रांच में, तो वो लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये कार्ड सही है या नहीं। वो बेसिकली सिर्फ सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे। वो देखेंगे कि ये सिग्नेचर जो है वो हमारी ही कंपनी ने, हमारी ही कंपनी का है या नहीं। और या फिर वो वैलिडेट करेंगे कि स्टैंप इस पे सही लग रहा है या नहीं लग रहा। और उसके बाद डिटेल्स पे किसी ने कुछ छेड़छाड़ी तो नहीं करी है। तो यूजुअली मेंबरशिप कार्ड लेमिनेटेड होता है और प्रिंटेड होता है। तो इसमें अगर आप मैनुअली कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो अलग से दिख जाएगा। तो ये बेसिक तरीका रहता है, इसके थ्रू वो वैलिडेट कर लेते हैं। और वो देखेंगे कि ये सब्सक्रिप्शन एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर मान लो 6 महीना हो गया है तो फिर वो अलाउ नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट डिजिटली JWT टोकन। तो इस मेंबरशिप कार्ड के ना 3 पोर्शन है अगर हम ध्यान से देखें तो। एक है ये पहला वाला पार्ट जिसमें स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम और लोगो लिखा है। इसको हम हेडर बोल सकते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है जो ये मेंबरशिप जिसने इशू करा है, यानी कि जो कंपनी जो ये दे रही है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। दूसरा हिस्सा है इसका ये वाला पार्ट, जिसके अंदर जिस पर्सन को इशू करा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका नाम एंड उससे रिलेटेड उसको क्या क्या मेंबरशिप मिली है, क्या वैलिडिटी है, उससे रिलेटेड। तो ये वाले बॉक्स को हम एक टाइप से मेंबरशिप कार्ड का बॉडी बोल सकते हैं। और तीसरी इन्फॉर्मेशन है सिग्नेचर, जो कि प्रूफ है। तो हमारा जो JWT टोकन होता है वो भी एग्जैक्टली यही 3 इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, हेडर, बॉडी और सिग्नेचर। और ये टोकन डिजिटल वर्ल्ड में इसी कंसेप्ट को एनहांस करके डिजिटली हमने इम्प्लीमेंट करा है। अभी मैं 2 मिनट के अंदर समझाता हूँ कि डिजिटली कैसे काम करता है। तो डिजिटली हम लोगों को अगर किसी भी सर्विस में ऑथेंटिकेशन चेक करना होता है तो हम ये JWT टोकन से वैलिडेट करते हैं। अब ये JWT टोकन जो होता है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर हमें प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच ने प्रोवाइड करा जब हमने रजिस्ट्रेशन करा। तो सिमिलरली जब भी यूज़र लॉगिन करता है आजकल मॉडर्न एप्लीकेशन में, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर ये जो JWT टोकन प्रोवाइड करता है। अब इस टोकन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो सिग्नेचर वाला पार्ट है वो कैसे बनता है। वो बनता है हमारा हेडर, बॉडी और एक प्राइवेट की को यूज़ करके। हेडर, बॉडी और इस प्राइवेट की को यूज़ करके ये सिग्नेचर एक इनक्रिप्टेड सिग्नेचर बनता है। अभी 2 मिनट के लिए आप सोच रहे होगे कि ये की क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा कि ये की क्यों है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ऑथेंटिकेशन सर्वर ने JWT टोकन प्रोवाइड करा, एक यूज़र ने लॉगिन करा था और उसके अंदर उस यूज़र की डिटेल्स हैं, लाइक उसको क्या रोल्स हैं, बेसिकली वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, उसका नाम, नंबर वगैरह। और ये JWT टोकन लेकर जो हमारा यूज़र है उसने लेट्स से ये सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करी। अब मान लो बीच में अगर हैकर है और हैकर ये JWT टोकन को हैक कर लेता है और उसके अंदर लेट्स से बॉडी के अंदर नाम है जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र का, उसको वो चेंज करने की कोशिश करता है। तो तो वो तो गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिग्नेचर है हमारा वो हेडर और बॉडी को मिलाकर एक प्राइवेट की हेल्प से इनक्रिप्ट करा जाता है। क्योंकि आप इमेजिन करो अगर मैं बॉडी में कुछ भी चेंज करूँ तो ये सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। अब वैलिडेशन पे आते हैं कि जब ये टोकन ये वाली सर्विस को रिसीव होगा तो ये वैलिडेट कैसे करेगा। तो मान लेते हैं ये जो हमारा की है ये एक प्राइवेट स्टोर में, एक सेंट्रल स्टोर में। मैं इस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक की वाला एग्जांपल लिया है। वैसे इंक्रिप्शन 2 टाइप से होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। उस पर कभी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बट फॉर नाउ मैंने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एग्जांपल लिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये की हमारी सेंट्रल स्टोर में ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब स्टेप नंबर 1, जब एक टोकन जनरेट होगा
तब ये ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा, ये इस की को रीड करेगा और इस की की हेल्प से हेडर और बॉडी को इनक्रिप्ट कर देगा इसी फॉर्मेट में, और वो सिग्नेचर इस JWT टोकन में डाल देगा। अब जब टोकन ये इस पर्टिकुलर सर्विस के पास जाएगा, तब ये सर्विस भी सेम काम करेगी, ये की को एक्सट्रैक्ट करेगी इस सेंट्रल स्टोर से, और हेडर और बॉडी को लेके इस की के साथ इनक्रिप्ट करके वो सिग्नेचर दोबारा बनाएगी, और फिर उस सिग्नेचर को मैच करेगी कि इस टोकन में जो सिग्नेचर है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अब अगर मान लो बीच में हैकर बॉडी में कुछ चेंज करना चाहता भी है, अगर उसने बॉडी में एक अल्फ़ाबेट भी चेंज करा, तब वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि बॉडी चेंज हो जाएगी, राइट। और उस केस में सिग्नेचर मैच ही नहीं करेगा। सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो ये सर्विस 401 दे देगी, यानी कि इस एक्सेस को डिनाई कर देगी, यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा इस सर्विस को। बाकी एक बारी ये JWT टोकन एक्चुअली में दिखता कैसे है, हेडर बॉडी सिग्नेचर होती है उसके अंदर। तो ये टोकन मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल टोकन है, ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर रखा है, तो आप ये देख सकते हो। ये पहला पार्ट है हेडर, और ये डॉट के बाद दूसरा पार्ट है हमारा बॉडी, और तीसरा पार्ट है हमारा सिग्नेचर। और मेरे पास मैंने इस टोकन को JWT डिकोडर के अंदर डाला है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टोकन डालते के साथ ही इसने हेडर और बॉडी को डिकोड कर लिया। हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ गई, क्या एल्गोरिथम यूज हुआ है, क्या टाइप है, और इशू किसने करा होता है वो भी इसमें होता है। ये सैम्पल टोकन है जिसमें है नहीं। उसके अलावा अगर आप बॉडी में देखोगे तो बॉडी में जो हमारा यूज़र है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक नाम क्या है, रोल क्या है, जस्ट लाइक वहाँ पर टेनिस और क्रिकेट का मैंने एग्जांपल लिया था, तो उसके पास क्या रोल है, ऑथराइजेशन के लिए काम आता है। उसके अलावा एक्सपायरेशन, सब्सक्रिप्शन याद है, तो यहाँ पर ये टोकन इतने बजे इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये टोकन वैलिड नहीं रहेगा। एंड तीसरा पार्ट है सिग्नेचर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल हो गया। यहाँ पर बेसिकली ये फेल इसलिए हो गया है क्योंकि हमने जिस तरीके से, जिस एल्गोरिथम से इस सिग्नेचर को इनक्रिप्ट करा है, वो एल्गोरिथम यहाँ पर मैंने सेलेक्ट नहीं करा है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ HS256। देखो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये वैलिड सीक्रेट है, और यहाँ पर बोल रहा है सिग्नेचर वेरीफाई हो गया। बेसिकली जो मैंने की बात करी थी वो यहाँ पर ये की है। एग्जाम्पल के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर इस की को चेंज कर देता हूँ, तो देखो सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल हो गया, ये सही है, तो सिग्नेचर वेरीफाई हो गया। तो बेसिकली इसने इस की को लिया, इस की के साथ हेडर और बॉडी को इनक्रिप्ट करा, और उसके बाद ये सिग्नेचर से मैच कर लिया। तो ये होता है हमारा JWT टोकन। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो। बाकी लर्न करते रहिए। बाय बाय।